धरिक्षणा कुमारी ऐसी प्रभावशाली महिला का नाम उजागर करूं जिसे आप लोगों ने जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो वो राजकुमारी अमृत कौर को उन्होंने उस समय उन्होंने 50,000 मांगा था, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया था। इवन कि अपना ज्वेलरी और सारा कुछ ही लोगों निकाल के दे दिया था। ये आर्काइव में है, बिहार के आर्काइव में है। वो सारा मैंने छान मारा है और मैं उसको पढ़ गई हूँ। उमराव के जो शहीद हुए उनके लिए क्या कहेंगे? भाई उनको नमन है। और अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव के डीके कॉलेज के प्रधानाचार्य मैडम के चैम्बर में हैं। बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेकर कि डीके कॉलेज में विकास का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे हैं। मैडम से डायरेक्ट मिलते हैं। इनका नाम है बीना कुमारी। बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैडम आप कब आई हैं? यहाँ अगर सच कहूँ तो मेरी पोस्टिंग पहले ही हो गई थी जुलाई में, जो लॉटरी का सिस्टम था, यू बेटर नो। तो लेकिन मैं यहाँ ज्वाइन की 1 सितंबर, यानी लगभग 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष, नेक्स्ट ईयर 1 साल हो जाएगा। अच्छा, तो ये पूरे 1 वर्षों में जो बीता हुआ है, इस डुमराव के डीके कॉलेज में आपका अनुभव कैसा रहा? सच कहूँ तो थोड़ा अलग सा था और मेरे लिए ये बहुत नई जगह थी। मैं कभी इधर आए नहीं थी। एक्चुअली मैं सच कहूँ तो कभी नॉवेल में पढ़ा था डुमराव स्टेट के बारे में, चेतन भगत के नॉवेल से पता चला था। तो उस समय तो मुझे लगा था पता नहीं, लेकिन बाद में मैं डुमराव को जान गई, इस कॉलेज को जान गई। अगर अभी जो स्थिति है तो मैं ये जरूर कहूँगी कि डुमराव का यह डीके कॉलेज मेरे में रच बस गया है। तो डीके कॉलेज जिसके नाम पर है, उनके बारे में आप सर्च किए? हाँ बिल्कुल। कौन थी ये वो? ये धरिक्षणा कुंवरी है, नाम है उनका। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उनकी फोटो भी है, मैं हमेशा उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि ये कॉलेज 1956 में स्थापित है, लेकिन मैं पहली महिला प्रधानाचार्य होके यहाँ पर आई हूँ। यह भी मेरे लिए बहुत गर्व की गर्व की बात बात। है। हाँ, और रही धरिक्षणा कुंवरी की बात, तो ये एक ऐसा नाम है भोजपुर का जिसे लोगों ने भुला दिया। वीर कुंवर सिंह को हर कोई जानते हैं। हम सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो जिन लोगों ने अद्भुत कार्य किया, लेकिन हमारे यहाँ खुद धरिक्षणा कुंवरी, जबकि वो निरक्षर थी और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो काम किया, समाज के लिए जो काम किया, वो अभूतपूर्व है। और ये जो कॉलेज है, ये उन्हीं का दिया हुआ जमीन है। मेमोरियल कॉलेज उन्हीं का है। न जाने उन्होंने कितने स्कूल्स खुलवा दिए, कितने तालाब और बावड़ी उन्होंने बनवा दिया। यहाँ तक कि जब मैंने उनको पढ़ा तो एक जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो वो राजकुमारी अमृत कौर को उन्होंने उस समय उन्होंने 50,000 मांगा था, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया था। इवन कि अपना ज्वेलरी और सारा कुछ ही लोगों निकाल के दे दिया था। ये आर्काइव में है, बिहार के आर्काइव में है। वो सारा मैंने छान मारा है और मैं उसको पढ़ गई हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक स्टाफ है, उनके साथ मैं मिलके उनके घर गई थी और जगह जगह छान रही हूँ। और आने वाले समय में मैं उन पर किताब लिख रही हूँ। और मैं चाहती हूँ, मैं जिससे भी मिलती हूँ ये कहती हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसी महिला, जो कि उनके पूरे देश में हम मनाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि भाई ऐसी शिक्षिका थी, और हमारे यहाँ ऐसी शिक्षिका थी जिन्होंने इतना काम किया। आप लोगों को अवार्ड बोलना नहीं चाहिए, बट लानत है, मेरे मुंह से निकलता है ये, मैं बोलूंगी कि इस क्षेत्र के लोगों ने उनको भुला दिया। और आप जीवित करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं जीवित करने के लिए बता दूं, एक तो मैं किताब लिख रही हूँ। ये मैंने पिछले बार जब मैं थी तो पूरा मैंने क्षेत्र का दौरा किया था। दूसरी बात कि मैंने इनके नाम से धरिक्षणा कुंवरी सर्वोच्च सम्मान मैंने शुरू कर दिया है, जो कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने पुरस्कार दिया है 10,000 का। मैंने पूरा बाई लॉज बनवाया है। मैं उसका एक फंड तैयार कर रही हूँ। उस फंड में हम लोग सब कोई मिलके, उसमें कॉलेज की तरफ से भी, उनके परिवार से भी बात मैंने किया है, वो परिवार भी उसमें पैसा देंगे। और उसका एक बना के हम लोग फंड, एक ट्रस्ट
की तरह सोच रहे हैं, अभी मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगी। और हर साल ये 10,000 का अवार्ड किसी एक महिला को, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह समाज सेवा के क्षेत्र में हो, उसमें उन लोगों को दिया जाएगा। और ये काम इस बार शुरू कर दिया गया है, सारे पेपर में आया था, आप लोग को शायद पता नहीं होगा। तो इनके लिए बहुत सारा ऐसा काम है जो कि पूरा आर्ट्स ब्लॉक में बनवाने जा रही हूँ, जिसमें दरिक्षना कुंवरी का नाम मुझे लगता है सबसे पहले रहे, ताकि वो हमको उधर फ्लाईओवर से दिखे, इधर डुमरांव से दिखे, और लोगों के मनस में जाए कि वीर कुंवर सिंह से कम यह महिला प्रभावशाली और इतनी बड़ी समाज सेविका और इतनी बड़ी शिक्षा शास्त्री, मैं कहूंगी, उन्होंने जो शिक्षा के लिए काम किया वो अभूतपूर्व है। डुमराव राजा महाराजाओं का गढ़ भी कहा जाता है और शहीदों का धरती भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप सर्च किए मैडम? सच क्या, ये तो जानकारी है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग रहेंगे उनको, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं डुमराव इंस्टीट्यूट को जानती थी, तो ये मुझे पता है। बहुत सारे, बक्सर तो ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र है, ये तो हम लोग डुमराव के जो शहीद हुए उनके लिए क्या कहेंगे? भाई उनको नमन है, और मैं और जानने की कोशिश करूंगी। और अगर मुझे समय मिला, अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर चाहूंगी उन लोगों के कि घर उस पर भी मैं काम करूं। अनुरोध रहेगा मैडम, जब आपने कहा कि हम एक बुक लिखने वाले हैं, तो इन लोगों पर भी आप थोड़ा-सा कुछ लिखिएगा ज़रूर। मेरा मानना है कि एक ही बार सारा काम नहीं करना चाहिए, काम धीरे-धीरे हो और सही हो, इस पर विचार करना चाहिए। तो पहले एक नाव पर ही पैर रखना चाहिए, 2 नाव पर नहीं। तो सबसे पहले दरिक्षना कुंवरी, जो मेरा कर्तव्य है और जहाँ ये चेयर पर मैं बैठी हूँ, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो मेरा पहला परम कर्तव्य है कि पहले हम दरिक्षना कुंवरी, ऐसी प्रभावशाली महिला का नाम उजागर करूँ, जिसे आप लोगों ने भुला दिया। मैं उसके लिए पहले काम करूँगी। देन